हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे मेरे सभी धतूरे। आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एंटीकोगुलेंट्स। बहुत सारी डिमांड थी कि सर क्या होता है एंटीकोगुलेंट्स, तो वन बाई वन करके हम एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एंटीकोगुलेंट्स रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एंटीकोगुलेंट्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, एंटी का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते भी हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंटी को क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब विपरीत काम करना। और कोगुलेंट्स का मतलब जो आपके क्लोट बनाने के काम में आए। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्लोट के अगेंस्ट काम करे तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं। या मैं आपको आसान भाषा के अंदर इसको समझाऊं कि ऐसे सबस्टांस या ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, डिले करते हैं या पोस्टपोन्ड करते हैं कोएगुलेशन को, रक्त के थक्के को जमने के अंदर उसको डिले कर देते हैं या उन्हें क्या कर देते हैं, पोस्टपोन्ड कर देते हैं, टाइम लगा देते हैं कि इजीली जो है चोट लगे और रक्त का थक्का नहीं बन रहा, तो वहां पर एंटीकोगुलेंट्स जो है हम देने वाले हैं। मैं आपको टोटल 4 तरीके के एंटीकोगुलेंट्स जो है वन बाय वन करके पढ़ाने वाला हूं कि सर कौन कौन से ऐसे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन। तो द सबस्टांस और एजेंट, कि सर ये ऐसे सबस्टांस होते हैं, या तो इन्हें सबस्टांस बोल सकते हैं या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, विच डिले, जो क्या करते हैं, विच डिले और पोस्टपोन्ड, विच डिले और पोस्टपोन्ड ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब जो रक्त का थक्का होता है उसकी बात कर रहे हैं कि सर द सबस्टांस एजेंट विच डिले और पोस्टपोन्ड द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आर नॉन एज एंटीकोगुलेंट। उन्हें क्या बोला जाता है? एंटीकोगुलेंट के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीकोगुलेंट के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछता है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि सर कितने टाइप्स के होते हैं, और आप सभी लोगों ने सबसे पहला टाइप पढ़ा होगा हिपेरिन। आप लोग सभी लोग कमेंट भी करना है, ठीक है? जो जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में सब बात हम करते हुए चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कि सर हिपेरिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हिपेरिन एक तरीके का एंटीकोगुलेंट आपको देखने को मिलता है। कि सर हिपेरिन जो होता है बेसिकली एक तरीके का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है? हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अच्छा, नेचुरल का मतलब है जो नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कि सर एक नेचुरल हिपेरिन जो होता है वो एक तरीके का क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का टाइप होता है, जो कहां से सीक्रेटेड होता है, विच सीक्रेटेड बाई। आप कमेंट करके बताइए फटाफट से कि सर कहां से सीक्रेशन होता है। आपका कमेंट जो है वो आना चाहिए। यदि आपको पूछे कि सर ये कहां से इसका सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है, आप बोलोगे मास्ट सेल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि सर हिपेरिन एक तरीके का नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। सर कहां से इसका हमें सीक्रेशन देखने को मिलता है, आप बोलोगे मास्ट सेल। मास्ट सेल के साथ साथ एंड पॉलीसैकेराइड, कंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड से, कंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड से, नेचर से भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सर हिपेरिन जो है वो होता है। कि सर इस हिपेरिन का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, ये किस तरीके से जो है वो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, सबका अलग अलग जो है मोड ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे। हिपेरिन का मैं आपको पढ़ाऊंगा, वारफेरिन का पढ़ाऊंगा, ईडीटीए के बारे में बताऊंगा, सिट्रेट के बारे में। ये सभी नेचर जो है एंटीकोगुलेंट होते हैं, 4 पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हिपेरिन के बारे में हम बात करते हैं, और हिपेरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कमेंट कर दीजिए
हिपेरिन क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर? कि सर सीधा सीधा एंटीकोगुलेंट है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे? सर ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द कोएगुलेशन, रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हिपेरिन का क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन, किसके अंदर? ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड बाय किसके द्वारा करता है? एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा। किसके द्वारा? बाय एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी एक्टिविटी? एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। एंटी का मतलब अगेंस्ट, थ्रोम्बिन का मतलब फाइबर्स बनाना, तो फाइबर्स बनने ही नहीं देगा तो कहां से क्लोट होगा? नहीं हो पाएगा। तो एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी की तरह काम करता है कौन सा? आपका हिपेरिन। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चलेगा। कि सर हिपेरिन कॉमनली प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हिपेरिन जो कॉमनली यूज में लिया जाता है, हिपेरिन इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, कि रक्त का थक्का जो है नहीं जमने देते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो है हम काम में लेते हैं। लेकिन ये कभी भी डिजोल्व नहीं करता है क्लोट को। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि सर ये क्लोट नहीं बनने देता है, ये तो इसका काम है, लेकिन कभी डिजोल्व नहीं करता है क्लोट को, तो क्वेश्चन वो जो है वो अलग एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आप पढ़ते हैं, जैसे एस्पिरिन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन हिपेरिन कॉमनली यूज द प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, बट नॉट डिजोल्व द क्लोट, बट नॉट डिजोल्व द क्लोट। और ये जो है क्लोट को डिजोल्व नहीं करता है। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर हिपेरिन जो है कौन से रूट से दिया जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है रूट, चलेगा, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से कि सर कौन से रूट से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हिपेरिन को। कि सर हिपेरिन जो होता है वो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर जाता है। हिपेरिन इज इंजेक्टेबल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म, कि सर इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर जाता है। और दो रूट, एक तो, अच्छा आप कमेंट करो पहले तो कि सर कौन से रूट से जाता है। कि सर ये हमेशा हिपेरिन जो होता है वो इंजेक्टेड फॉर्म के अंदर जाता है, और एक तो आईवी रूट से जाता है और एक सब क्यूटेनियस रूट से जाता है। इंट्रावीनस भी जाता है और सब क्यूटेनियस भी जाता है। लेकिन यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले क्या हम आईएम दे सकते हैं, बताइए। रूट कॉमनली मैंने आपको बता दिया, कॉमनली तो ये जो है यूज में लिए जाते हैं कॉमनली। क्या आप यहां पर आईएम रूट से दे सकते हैं? याद रखना कभी भी आप इसको आईएम रूट से नहीं देते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या हिपेरिन को आप आईएम रूट से दे सकते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं, ये हिमेटोमा को कोज करता है। तो हिपेरिन आईवी और सबक्यूटेनियस हम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हिपेरिन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन बाय, नॉट करके पॉइंट लिख लेना, हिपेरिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू द आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, आईएम रूट। दे में कोज, क्या कोज करता है? हिमेटोमा, ब्लड का एक्यूमुलेशन कर देता है। किस चीज को कोज करता है? हिमेटोमा को कोज करता है। कि सर वहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये हिमेटोमा को कोज करता है, इसलिए कभी भी हम आईएम रूट से इसको नहीं देते हैं। कि सर हिपेरिन जो ब्लड के अंदर कितना इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हिपेरिन कितने घंटे तक काम करता है? इफेक्ट ऑफ हिपेरिन इन ब्लड, यदि आपने हिपेरिन दिया है किसी को, वो ब्लड के अंदर कितनी देर तक जो है वो इफेक्ट करता रहेगा? आप बोलोगे 3 से 4 घंटे तक जो है वो इफेक्ट रखता है, ठीक है। जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद 3 से 4 घंटे तक जो है वो अपना इफेक्ट को शो करता है। फिर आता है सर हिपेरिन कहां पर यूज में लिया जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, यूजेज।
कि सर हम हिपेरिन को कहां पर यूज में लेते हैं? सर आप ये बोल रहे हो कि एंटीकोगुलेंट है, रक्त का थक्का नहीं जमने देना है, तो सर कहीं पर भी दे दो। नहीं। कि सर हिपेरिन जो कॉमनली सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है वो कार्डियक सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन कार्डियक सर्जरी। किसी की दिल की सर्जरी यदि करनी है तो वहां पर सर ये हिपेरिन सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। कार्डियक सर्जरी आपको यदि करनी है तो वहां पर ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। अच्छा, क्यों लिया जाता है? डिक्रीज रिस्क कर देता है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी के अंदर क्या हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांसेज होते हैं। तो डिक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सर ये क्यों? क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक देगा, यहां पर कोई थ्रोम्बस बनने नहीं देगा, आपकी बॉडी के अंदर रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, चलेगा सर, ये बात भी सही है। सर सेकंड, जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं, जब किडनी फेल हो जाती है ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, कि जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं, आपने एक मशीन के ऊपर देखा होगा जिसकी किडनी फेल हो जाती है, इधर से ब्लड निकलता है, दूसरी तरफ से छड़ता है, तो उस पाइप के अंदर जो ब्लड जाएगा वो क्लोट होने के ज्यादा चांसेज है। इसलिए यहां पर ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस की डायलिसिस की कंडीशन के अंदर भी हम काम में लेते हैं। बहुत सारे आईसीयू के अंदर आपने देखा होगा, जब भी आप एबीजी एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हिपेरिन से प्लस करते हैं, है ना, ताकि वहां पर ब्लड को जो है क्लोट ना हो, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो। तो कॉमनली कार्डियक सर्जरी के अंदर, हीमोडायलिसिस के अंदर और एबीजी एनालिसिस के अंदर भी हम काम में लेते हैं। सर एक जो है कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, ड्यूरिंग द एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर एट्रियम जो होता है वो धड़कता है जोर से, और वहां पर क्लोट होने के या थ्रोम्बस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग द एट्रियल फिब्रिलेशन भी हम यूज में लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहां पर हिपेरिन का सबसे ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। कि सर कोई दवाई यदि हम देते हैं तो यहां पर कम डोज खतरनाक है और ज्यादा डोज खतरनाक है, तो भैया जी कम की तो जगह है लेकिन ज्यादा की जगह नहीं है। तो क्वेश्चन जो बनता है, यदि आपने ज्यादा डोज दे दी हिपेरिन की, यदि आपने एक्सेसिव डोज दे दी हिपेरिन की, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि आपने ज्यादा डोज दे दी हिपेरिन की, तो उस कंडीशन के अंदर एक कोज हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो क्या होती है, हेमरेज। क्या कोज करती है? हेमरेज। और हेमरेज बोले तो रक्त स्त्राव, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, रक्त स्त्राव हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो सर ये क्या करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, लेकिन यदि आपने ज्यादा डोज दे दी तो सर उस ज्यादा डोज की कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, लंका लग सकती है। तो एक्सेसिवली यदि आपने दे दिया तो उस कंडीशन के अंदर हेमरेज हो सकता है। अब सर हम बात करते हैं, हेमरेज जो है वो दो तरीके का होता है, रक्त स्त्राव भी दो तरीके का देखने को मिलता है। कि सर एक तो होता है जो बाहर की तरफ खून खराबा देखने को मिलता है, बोले तो एक्सटर्नल हेमरेज। एक खून खराबा जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। सर बाहर की तरफ जो होता है, लाइक कौन सा एग्जाम्पल याद रखना, एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे नक्सीर आप बोलते हैं, कि एपिस्टेक्सिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सर हेमेटेमेसिस, उल्टियां मारता है और उल्टियों के अंदर खून हमें देखने को मिलता है, हेमेटेमेसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलता है। सबसे खतरनाक होता है इंटरनल हेमरेज। ठीक है, अंदर ही अंदर सर हेमरेज होने लग जाए तो सर वहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल आ जाता है, वाइटल साइन का असेसमेंट। क्यों करेंगे? क्योंकि सर यहां पर जब भी हेमरेज होगा तो हेमरेज की कंडीशन के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम आएगा, एक तो बीपी डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन। तो आप यहां पर पता कर सकते हैं वाइटल साइन के थ्रू कि हाँ इंटरनल हेमरेज है। सर हार्ट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। और ये इमीडिएटली आपको नोटिफाई करवाना है यदि ये हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है
इमीडिएट नोटिफाई द डॉक्टर, कि आपको यदि एक इंटरनल हेमरेज लग रहा है तो आप इमीडिएटली तरीके से क्या कराने वाले हैं, नोटिफाई करवाने वाले डॉक्टर को, क्योंकि इंटरनल हेमरेज बहुत खतरनाक है। आप वाइटल साइन से ही असेसमेंट कर सकते हैं। हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो ज्यादा डोज दे दी तो भी खतरनाक है दोस्तों। चलेगा सर। फिर बात करते हैं कि सर ज्यादा डोज दी है तो कोई तो ऐसा कारण होगा जिसे हम रोक सके। अरे अब यहां पर आ जाता है एंटीडोट। क्या आ जाता है, अब यहां पर आ जाता है एंटीडोट की सर अब हम एंटीडोट देने वाले हैं। अब एंटीडोट आप सभी लोग पढ़ते भी हैं कि सर क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है कि सर प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो यहां पर हम एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये प्रोटामाइन सल्फेट एक तरीके का कोएगुलेंट्स है। कोएगुलेंट्स का मतलब जो रक्त का थक्का बनाने में काम में आता है। तो एंटीकोगुलेंट हिपेरिन है, लेकिन प्रोटामाइन सल्फेट क्या होता है, कोगुलेंट्स का टाइप कहलाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है। फिर आता है कि सर एक चीज आती है प्रेगनेंसी। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि क्या हिपेरिन प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, यस या नो, फटाफट से कमेंट करो यस या नो। क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना ही पड़ेगा, रटना नहीं है चीजों को, सिंपल फॉर्म के अंदर आपको याद करवाऊंगा। ट्यूशन एग्जाम के अंदर बनता है क्या हम हिपेरिन को प्रेगनेंसी के अंदर हिपेरिन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल, कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन जो है वो सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट होता है इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी डज नॉट क्रॉस द, ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, कभी भी ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि सर प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो सेफेस्ट है। वारफेरिन और हिपेरिन यदि दिया गया हो, आप तुरंत आंसर कर देना कि सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी बिकॉज डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, बिकॉज डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। और ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या है दोस्तों, सेफ आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट क्या होता है हिपेरिन का, स्टार करके लिख लेना। सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि हिपेरिन का सीरियस साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है जो घातक है, ठीक है, जान ले सकता है, और सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो क्या नाम है, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इज दैट क्लियर? क्या है, याद रखोगे कि सर हिपेरिन इंड्यूस करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। अरे वाह जी वाह, कि सर ये प्लेटलेट्स का काउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एंटीकोगुलेंट है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या कोज कर देता है, इंड्यूस साइड इफेक्ट क्या होता है, हिपेरिन इंड्यूस क्या कोज करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन को कोज करता है। जब भी आप किसी पेशेंट के अंदर हिपेरिन थेरेपी देते हैं, जब भी आप किसी पेशेंट के अंदर हिपेरिन थेरेपी देते हैं, थेरेपी रेगुलरली चेक आपको कौन सा लेवल करना होता है, रेगुलरली चेक्ड। ठीक है, जिस भी पेशेंट के अंदर आप हिपेरिन थेरेपी देते हैं, उन पेशेंट के अंदर आप कौन सा टेस्ट करते रहते हैं, रेगुलरली। क्योंकि हिपेरिन थेरेपी के साइड इफेक्ट खतरनाक है, इसलिए हम वहां पर कौन सा टेस्ट करते हैं, आप बोलोगे एपीटीटी। ठीक है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एपीटीटी हम यहां पर क्या करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट हिपेरिन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। अरे बोलो यस या नो, दोबारा से समराइज कर दूं। ये देखिएगा, एंटीकोगुलेंट्स क्या काम हुआ इनका, मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं, क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है, कौन सा रूट है,
कौन से रूट से नहीं देते हैं, कितने घंटे तक ब्लड के अंदर काम करता है, कहाँ कहाँ हम यूज में लेते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, एंटीडोट प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है और सीरियस साइड इफेक्ट क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने बात करी है किसके बारे में, हिपेरिन के बारे में। इज दैट क्लियर? तो एक तरीके का एंटीकोगुलेंट का टाइप है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, दी बेस्ट से दी बेस्ट। तो जुड़े रहिएगा विजडम के साथ। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा कि और कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, तो वो आपके लिए मैं लेकर आऊं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिएगा दोस्तों।